तो दोस्तों, इस कहानी में एक अमेरिकी लड़का बड़े ही अजीब फ्रेंच भाई बहन से मिलता है जिनका रिश्ता सिर्फ नाम का होता है। बाकी उनकी हरकतें देखकर आपके भी गोटे गले तक आ जाने हैं, तो जरा संभाल के देखना। मूवी का नाम है द ड्रीमर्स, जो कि 2003 की मूवी है। मूवी की स्टार्टिंग में हमें मैथ्यू नाम के एक अमेरिकन गधे को दिखाया जाता है जो पढ़ाई करने पेरिस आया हुआ था। अब एक दिन कॉलेज में फ्रेंच स्टूडेंट और वहाँ की सरकार के बीच प्रोटेस्ट चल रहा था। मैथ्यू की मुलाकात वहाँ ईजा से होती है। ईजा उससे कहती है कि तुम हमेशा खोए खोए से रहते हो, किसी से बात भी नहीं करते, तुम गे हो क्या? तो मैथ्यू कहता है, नहीं, मैं यहाँ पढ़ाई के सिलसिले में आया हूँ और मेरा कोई दोस्त भी नहीं है। ईजा उसे अपने भाई थियो से मिलवाती है और जल्दी ही तीनों की दोस्ती हो जाती है। इनकी आपस में बातें चल ही रही होती हैं कि इतने में पुलिस प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट को भगाने लगती है। तो ये तीनों भी अपनी तशरीफ लेकर वहाँ से भागते हैं। घर पहुंचकर मैथ्यू अपनी माँ को एक खत लिखता है कि आज उसने 2 नए दोस्त बनाए। अगली सुबह उसे थियो का कॉल आता है। वो डिनर के लिए मैथ्यू को अपने घर पे बुलाता है। शाम को वो उसके घर पहुँचता है और देखता है कि घर काफी बड़ा और शानदार है। ईजा उसे अपनी माँ से मिलवाती है। फिर वो सब मिलकर डिनर करने लगते। ईजा और थियो के मॉम डैड काम की वजह से अक्सर बाहर ही रहा करते थे, तो वे भाई बहन घर में अकेले रहते थे। उसी रात जाने से पहले वो दोनों भाई बहन को चेक देकर जाते हैं। पेरेंट्स के जाने के बाद दोनों मैथ्यू को आज रात उनके घर पर ही रुकने को कहते हैं। ईजा मैथ्यू को एक किस करते हुए कहती है, तुम रुक रहे हो या नहीं, बोलो। तो मैथ्यू के मन में भी लड्डू फूटता है और वो रुकने के लिए मान जाता है। रात को बाथरूम से वापस आते वक्त मैथ्यू की नजर ईजा के कमरे में पड़ती है। अंदर का सीन देखकर मैथ्यू की फट जाती है, उसके गोटे गले तक आ जाते हैं। वो देखता है कि ईजा और उसका भाई थियो एक साथ बिना कपड़ों के सोए हुए थे। ये सब देखने के बाद वो चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो जाता है। अगली सुबह ईजा उसे जगाती है। फिर ब्रश करते टाइम ईजा की नजर मैथ्यू के रसीले होठों पर पड़ती है। वो उसके करीब आ जाती है तो मैथ्यू अपनी इज्जत बचाकर वहाँ से भागने लगता है। इतने में थियो वहाँ पे आ जाता है और उन दोनों के सामने ही अपने सारे कपड़े उतारकर नहाने लगता है। थियो कहता है, हमारे पेरेंट्स 1 महीने तक वापस नहीं आने वाले हैं, तब तक तुम हमारे साथ रह सकते हो। मैथ्यू फिर ईजा से पूछता है कि तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ईजा कहती है कि ये मेरा ही आइडिया है। तो मैथ्यू उनके साथ रहने का मूड बना लेता है। फिर एक दिन वो तीनों एक गेम खेल रहे होते हैं जिसमें ईजा और थियो एक पुरानी मूवी का सीन कर रहे होते हैं और मैथ्यू को गैस करना होता है कि वो कौन सी मूवी है। अगर वो मूवी का नाम सही गैस नहीं कर पाया तो उसे एक डेयर पूरा करना होगा। पर मैथ्यू को फिल्मों से जुड़ी काफी अच्छी नॉलेज थी, तो वो उस फिल्म का नाम सही बता देता है। ये सुनकर थियो और ईजा दोनों ही मैथ्यू से इम्प्रेस हो जाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद बाहर से आते वक्त तीनों बारिश की वजह से भीग जाते हैं, तो थियो मैथ्यू को कुछ कपड़े देता है। मैथ्यू को वहाँ एक अलमारी में ईजा की हॉट फोटो मिलती है जिसे वो अपने कच्चे में छुपा लेता है, मतलब ठहरा किया।